चलिए देखिए जरा इधर से, इस पर गौर कीजिए, फरमाइए इधर। हमने पिछले नाम में उसमें पढ़ा था, कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा समीकरण है, कौन सा समीकरण है और कौन समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है। इनमें से कौन सा समीकरण है और कौन समीकरण नहीं है। तो कौन बताएगा सबसे पहले? एक लोग बताइए, कोई बताओ, आ जाओ इधर। इनमें से कौन सा समीकरण है? समीकरण, हाँ ये दोनों बताए इन्होंने। चलो बैठिए, आ जाओ संजय बाबू। इन दोनों में, इन चारों में बताइए कि कौन सा समीकरण है। ये दोनों समीकरण है। चलिए 2 बार हो गया समीकरण यही। रोहित बताइए, इन चारों में से कौन सा समीकरण है? ये दो। अरे तो सभी लोग बहुत होशियार हो गए। इधर से कोई अंगूरा बताओ, कौन सा इसमें समीकरण है? ये दोनों। बहुत वेरी गुड। चलिए पहचान है कि कौन सा समीकरण है? कैसे पहचान लेते हैं बताओ। इन चारों में क्या दिखाई दिया जिससे हमने पहचान लिया कि ये समीकरण है? क्या देखा हमने? हमने देखा समतुल्यता का चिन्ह। क्या देखा? समतुल्यता का चिन्ह देखा। समझ गए ना मोनिका? हमने क्या देखा कि इनमें किसमें किसमें बराबर है। तो हमने देखा कि इसमें बराबर आ गया और इसमें बराबर आ गया, तो पक्का मान के लिए ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। बाकी ऊपर वाले समीकरण नहीं है। ये दोनों समीकरण नहीं है। समझ गए इतना? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब आगे ले जाएंगे तुम्हें कहां? रेखीय समीकरण पर। रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण अगर आज से स्टार्ट कर दिया, समझ लो ये हमारा बीज गणित में प्रवेश, समझ लीजिए बीज गणित की तरफ जा रहे हैं हम धीरे धीरे। अब हमें यह पढ़ना है कि इन चारों में से दो तो समीकरण तो है नहीं, ऊपर वाले दोनों समीकरण नहीं है। अब कह रहा है कि रेखीय समीकरण ये भी है, समीकरण ये भी है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 6, इसमें x, इसमें x की पावर 2, इसमें क्या है? x की पावर 2 है। तो कौन सा इनमें दोनों में से रेखीय होगा? बोलो, कैसे पहचानेंगे? नहीं पता, हम बताते चलिए। देखिए, जहां आपको दिखाई दे कि x की पावर 1 या y की पावर 1, केवल और केवल एक के अलावा कोई पावर नहीं, ये क्या है? पावर है ना? ये क्या पावर है? 1। अगर x की पावर 1 है तो इसको हम x लिख सकते हैं। एक क्या रहता है? हमेशा छुपा रहता है। इसका मतलब यहां पर 1 पावर है और यहां पर कितनी पावर है? 2। आपको देखना है कौन सी पावर है। यहां पर पावर 1 है। अगर किसी समीकरण में पावर, केवल जो चर की पावर 1 हो जाए, चर 1 हो, ठीक है, चर की पावर 1 हो, तो उसे हम कहते हैं रेखीय समीकरण। चर की पावर 1 हो तो हम कहेंगे उसे रेखीय समीकरण। बोलो, सभी बच्चे समझ गए? अगर किसी समीकरण में चर की पावर 1 है, चर की पावर केवल और केवल 1, केवल और केवल 1 के अलावा कुछ नहीं बर्दाश्त है, 1 अगर पावर है तो वो समीकरण कैसा होगा? रेखीय समीकरण कहलाएगा। बाकी हमें मतलब नहीं है क्या कहलाएगा, हमें पढ़ना है रेखीय समीकरण। ठीक है, चलिए टेस्ट करते हैं आप लोगों का, कितने लोग पहचान गए हैं। हम कुछ लिख रहे हैं, x की पावर 2 प्लस 3 बराबर 6, x प्लस 5 बराबर 2x, 4x वर्ग प्लस 6x बराबर 5,
ध्यान दीजिए, तीनों समीकरण हैं या नहीं है, पहले ये बताओ, तीनों समीकरण हैं या नहीं है? तीनों समीकरण हैं या नहीं है? क्या बराबर दिखाई दे रहा है सब में? इसका मतलब तीनों क्या है? समीकरण है, पक्का समीकरण है। अब इनमें से कौन सा रेखीय है ये आपको बताना है। कौन सा रेखीय है? कौन सा समीकरण रेखीय है? बोलो। दूसरा। दूसरा ये समीकरण कैसा है? रेखीय है। क्यों? क्यों? इसकी जो पावर है एक छुपी बैठी है, यहां पर एक छुपी बैठी है, एक से ज्यादा यहां से यहां तक कहीं भी नहीं है। तो इसकी पावर कितनी है? एक है। तो एक पावर वाले को हम क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। बस समझ गए? बोलो, कितना आसान पढ़ना है। अगर दो पावर है तो भैया हमें नहीं मालूम क्या है, वो आगे पढ़ेंगे, बड़े हो जाएंगे तब। ये दो है, हमें नहीं मालूम, हमें तो एक से मतलब है बस। हमें एक चाहिए, रेखीय समीकरण चाहिए तो पावर एक होगी। ठीक है? एक के अलावा अगर दो पावर है तो हम नहीं चलेंगे वहां पर। ठीक है? समझ गए पक्का? बोलो। नहीं समझे? अगर पावर एक हो, चर की पावर एक हो, तो वह समीकरण क्या कहलाती है? रेखीय समीकरण कहलाती है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर दो पावर थी, यहां पर एक पावर भी थी, यहां पर दो पावर भी है और एक पावर भी है। मगर हमने तुम्हें क्या बताया था? हमें केवल एक चाहिए, एक के अलावा दूसरा नहीं चाहिए। तो एक पावर किसकी है? इसमें है, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर एक है, यहां पर दो है। इसका मतलब ये रेखीय नहीं है और ये रेखीय नहीं है। समझ गए? रेखीय पहचान पाओगे? चलिए और टेस्ट करते हैं तुम्हारा। तीन प्लस 4x बराबर 5, 4 प्लस 6x वर्ग बराबर 5x, 3x प्लस 4 बराबर 7x। देखिए, सोचिए, विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा रेखीय समीकरण है? कौन सा समीकरण रेखीय है? चारों में, तीनों में पहचानिए। 3x प्लस 4x प्लस बराबर 5, 4 प्लस 6x वर्ग प्लस बराबर 5x, 3x प्लस 4 बराबर 7x। इनमें कौन से समीकरण रेखीय हैं? बोलो। नंबर एक वाला, पहला और बच्चे बहुत होशियार हो गए। पहला और तीसरा बिल्कुल पक्का है? बोलो। सारे बच्चे समझ गए? चलिए, क्यों है ऐसा कि ये नहीं थी? ये समीकरण रेखीय क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हमने हमारी नजर दौड़ाई तो x पावर 2 निकल आई, तो इसका मतलब हम इसको रेखीय नहीं मानेंगे। ये समीकरण रेखीय नहीं है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे। आप समीकरण को हल करना सीखते हैं। समीकरण को हल करना। कौन सी समीकरण? रेखीय। आपके कोर्स में क्या है? रेखीय। जब बड़े हो जाओगे, बड़के हो जाओगे तो रेखीय से आगे भी बताएंगे। ठीक है? तो यहां पर लिखे दे रहे हैं हम रेखीय। ठीक है? बाकी आपसे मतलब कुछ नहीं है, आपको रेखीय निकालना है। रेखीय समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं समझिए, थोड़ा ध्यान से गौर कीजिए। इधर अगर हम कोई समीकरण लिखे रेखीय, तो रेखीय में पावर कितनी होगी? चर की पावर 1, तो एक वाला ही हम लेंगे। जैसे मान लीजिए x प्लस 2 बराबर 4। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया?
अबे हमने बताया ही नहीं, समझ में कहां से आ गया? अभी तो हमने हल करना बताया, कहां समझ में कहां से आ गया? नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, बिना समझे मत कहा करो कि हाँ समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समीकरण जब देखा तो ये कौन सा समीकरण पाया गया? रेखीय। क्यों? कि यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। तो हम जान गए कि ये रेखीय समीकरण है। ठीक है, अब इसको हम हल करना सीखते हैं। हल करने का मतलब क्या है? जो चर है उसका हम मान निकालना सीखेंगे। जो चर है उसका मान निकालना सीखेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें बराबर के आगे कुछ संख्या है, बराबर के इधर भी है। हाँ। तो दो पक्ष हो गए, एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया। ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि इधर कौन सा है इधर कौन सा है, तो आप ऐसे खड़े हो जाना। ठीक है, और पहचान जाओगे ये कौन सा हाथ है, दायां, और ये कौन सा हाथ है। अब हम यहाँ पर खड़े, ये खड़े हैं, ये बराबर, ये क्या है? बराबर है। इधर हाथ, इधर ऐसे मत खड़े हो जाना, खड़े इसकी ओर मुंह करके होना। ठीक है, तो ये दायां और ये। अब ये कह रहा है कि ये दायां पक्ष बाएं पक्ष के क्या है? बराबर है। बीच में क्या चिन्ह आ गया? बराबर का। तो कह रहा है कि अगर दायां पक्ष बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? 2। और समझिए, ये तराजू है। ये क्या है? तराजू है। ठीक है, यहां पर x + 2 रखा हुआ है। यहां पर क्या रखा हुआ है? और जो हाथ में पकड़े हुए हैं वो क्या है तुम्हारा? बराबर का चिन्ह, ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, और इधर क्या रखा हुआ है? 4। यानी कि x + 2 किसके बराबर है? 4 के। और हमें चाहिए क्या है? x। क्या चाहिए? अभी ये इसमें बराबर है, इसमें क्या है? यानी कि x + 2 मतलब कुछ भी किलोग्राम हो सकता है, या ये 4 किलोग्राम है। यानी कि x + 2 और 4 किलोग्राम क्या है? बराबर है। अगर हम x का मान निकालें तो आपको 2 यहां से हटाना होगा। यहां से 2 हटाएंगे तभी तो x का मान निकलेगा। 2 हट जाएगा, ये क्या होगा? हट जाएगा। और हटेगा कैसे? जब ये 2 किलो यहां से हटा लेंगे। 2 किलो उठा लेंगे यहां से। जब 2 किलो यहां से उठा लेंगे, उठाने का मतलब -2। जब हमने ये उठा लिया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। जब हमने यहां से उठा लिया तो ये -2 हो गया। अब ये क्या होगा? अब क्या होगा? जैसे ही हम इसे उठाएंगे तो ये आपका तराजू है, इस तरह काम करने लगेगा। बोलो, ये तराजू अब ऐसा हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहां से 2 निकाल लिया, 2 किलो वजन, तो इधर हल्का हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? भारी। आपको हल्का भारी नहीं करना है, आपको बैलेंस बना के चलना है। जब हमने 2 इधर से निकाल लिया तो 2 इधर से भी निकाल लेंगे। अब बराबर आ गया। फिर 2 इधर से निकाला, 2 जैसे तराजू होती है ना, एक तरफ बाट होता है, एक तरफ आलू रखे होते हैं, तोलते हैं। 3 किलो आलू तो 3 किलो तोल दिया। 1 आलू डाला तो किधर गया? नीचे। 2 आलू निकाल लिए तो ऊपर। तो इधर वाला पाला नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आपको वो स्थिति नहीं लाना है, आपको बैलेंस रख के चलना है। ये बराबर हमें सिखाता है कि बैलेंस है। ठीक है, बिल्कुल संतुलित है। जब हमने इधर से 2 निकाला तो इधर से भी 2 निकालना पड़ेगा, तभी ये तराजू आपका बिल्कुल कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। तो यहां से 2 निकाला तो ये तो खत्म हो गया। -2 + 2 क्या हो गया? 0। तो बचा क्या? x। ये बराबर हो गया। और 4 में से 2 घटाइए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आएगी? अगर यहां पर 2 किलो होता तो 2 किलो ये होता तो ये मिलके कितना हो जाता? देखो, इसका मतलब x का मान कितना होगा? 2। तो हम लिखेंगे यहां पर ऐसे करके लिखेंगे, x = 2। ऐसे करके हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए और देखिए, अभी सिंपल सीखेंगे। ठीक है, x + 6 = 9।
x प्लस 6 बराबर 9। तो आपको निकालना है x का मान कितना होगा। अब हमने अभी बताया था आपको हमें केवल x निकालना है, तो यहां पर 6 रखा हुआ है तो 6 को बाहर खींच लो। 6 को बाहर खींचने का मतलब 6 कम हो जाना, तो 6 कम कर दो। x प्लस 6 में से 6 कम कर दो। 6 था, 6 हमने निकाल लिया, अब क्या रह गया 0। जब 6 हमने इधर से निकाल लिया इस तरफ से, तो 6 आपको उधर से भी निकालना पड़ेगा, वरना ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। जितना हमने इधर कम किया है उतना ही हम क्या करेंगे इधर कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा x, ये मिलके क्या हो गया 0। -6 प्लस 6 प्लस 6 आगे गए और माइनस से पीछे लौट आए, तो कहां खड़े हैं फिर 0। जहां से चले थे वही आ गए, तो 0 हो गया। तो x बराबर 9 में से 6 गया, लो हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बताओ अभी x का मान निकालने में। सिंपल अभी सीख रहे हैं। चलिए और देखिए, जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे करेला वाला तब देखना मजा आ जाएगा बिल्कुल। आप देखिए यहां पर 9 प्लस x बराबर 15। थोड़ा सा बदलाव है नहीं है, कुछ नहीं बदलाव है, कोई अंतर नहीं है। 9 में x जोड़ो या x में 9 जोड़ो, क्या होगा बराबर होगा। x में 9 जोड़ो चाहे 9 में x जोड़ो, दोनों तरफ क्या होगा बराबर होगा। 9 और 3 12 और 3 और 9 12, दोनों तरफ से वैसी गुणा में वैसी जोड़ में, कैसा भी दो जोड़ो इधर उधर। 2 में 3 जोड़ेंगे तब 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5, 2 को 3 से गुणा करेंगे तब 6 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 6। कोई परिवर्तन नहीं होता है, गुणा और जोड़ पर क्रम का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पर हमें चाहिए क्या x, कौन बैठा है इधर 9 को खींच लो, 9 को खींच लो बाहर। 9 को क्या करेंगे बाहर खींचो, तो खींचेंगे तो ये प्लस का 9 है तो क्या होगा लिख लो। इस पूरे में से हमने -9 निकाल दिया, +9 था -9 खींच लिया हमने सर। जब इधर खींचा है तो आपको इधर भी खींचना पड़ेगा, जो काम इधर किया वही काम इधर करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा। ये 9 माइनस का और +9 मिलके क्या हो गया 0, तो बचा क्या x और 15 में से 9 गया, लो एक और लो, ठीक है। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए, कल आपको लेकर आना है घर से, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे आना, ठीक है, करके लाना। ये 4 सवाल आप करके लाएंगे, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।